महाराष्ट्र मुंबई में लाउड स्पीकर के नियम तोड़ने पर जेल हो गया। महाराष्ट्र में कानून बदलने की तैयारी में देवेंद्र फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर वे नियमों का उल्लंघन करते हैं और निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक शोर करते हैं तो धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की अनुमति रद्द कर दी जाएगी। यानी अगर लाउड स्पीकर ज्यादा आवाज करते हैं तो उनकी परमिशन खत्म हो जाएगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर पीआई यह जांच करे कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति है या नहीं। पीआई नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सीएम ने महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर कानून बदलने के भी संकेत दिए हैं। सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि अब से लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति केवल अस्थायी रूप से दी जाएगी, किसी खास काम के लिए, न कि किसी स्थायी रूप से। उन्होंने पुलिस को यह भी इस मामले में सख्त निर्देश दिए कि फडणवीस विधायक देवयानी फरादे के उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बंद रखने होंगे। सीएम ने कहा कि दिन में 55 डेसिबल और रात में 6 बजे से 10 बजे तक 44 डेसिबल की आवाज की सीमा होनी चाहिए। अगर ज्यादा लाउड स्पीकर डेसिबल पर चलाए जाते हैं तो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केंद्रीय कानून द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। अभी कानून में यह प्रावधान है कि पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करना चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि वर्तमान में इसका पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि अब किसी को भी सामान्य तौर पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय के लिए ही इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद अगर संबंधित व्यक्ति फिर से लाउड स्पीकर का उपयोग करना चाहता है तो उसे फिर से पुलिस से अनुमति लेनी होगी। जहां भी ध्वनि सीमा का उल्लंघन होगा वहां दोबारा अनुमति नहीं दी जाएगी। 55 डेसिबल आणि 45 डेसिबलचं त्यांना पुन्हा परवानगी देण्यात येणार नाही। त्यांच्या जे काही भोंगे असतील त्याची जप्ती केली जाईल आणि या संदर्भात ताईंनी जी मागणी केलेली आहे त्या मागणीनुसार याचं तंतोतंत पालन होत आहे की नाही याची जबाबदारी संबंधित पीआयची असेल। पीआयनी प्रत्येक प्रार्थना स्थळात जाऊन हे चेक केलं पाहिजे की भोंग्याची परवानगी घेतली आहे की नाही। आणि सगळ्यांना आपण मीटर दिलेला आहे, ज्या मीटरवर डेसिबल मोजता येतं ते प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अवेलेबल आहे। त्यामुळे अशा प्रकारे ते डेसिबल मोजून त्याच्यावर जर डेसिबल पेक्षा जास्त अशा प्रकारे आवाज येत असेल तर पहिल्या टप्प्यात एमपीसीबीला सांगणे, त्यांच्याकडनं कारवाई करणे आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये त्यांच्या परवानग्यांना रिन्यू न करणे अशा प्रकारची कारवाई या संदर्भात केली जाईल आणि अतिशय कडकपणे याचं मॉनिटरिंग जे आहे ते केलं जाईल। एक अजून गोष्ट याच्यामध्ये आहे की आता एक प्रकारे या कायद्यामध्ये पोलीस हे टूथलेस आहे, कारण ही सगळी कारवाई केंद्रीय कायद्यानुसार एमपीसीबीला करायची आहे। त्यामुळे त्याचे जे नियम आहेत त्या नियमांमध्येही काही बदल करणं अपेक्षित आहे। ते बदल झाले तर अधिक प्रभावीपणे आपल्याला याची कारवाई करता येईल आणि म्हणून त्या संदर्भात केंद्र सरकारलाही विनंती करण्यात येईल की केंद्र सरकारने देखील त्या नियमांमध्ये काही बदल जे आम्ही सुचवतो ते आम्हाला करून द्यावे, जेणेकरून त्या बदलांच्या अनुरूप आपल्याला पुढे अशा पद्धतीच्या प्रकरणांमध्ये अतिशय कडक कारवाई करता येईल। त्यामुळे आता या संदर्भात याचं तंतोतंत पालन केलं पाहिजे। ही जबाबदारी संबंधित पीआयची असेल, त्यांनी ते केलं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होईल।